नहीं, नहीं, मैं समझती हूँ कि गलत, सही, न्याय, अन्याय का फ़ैसला करना कोर्ट का काम है, मेरा आपका काम नहीं है। लेकिन एकदम सही बात है, एक मानसिक रूप से आदमी परेशान तो हो ही जाता है। मुझे याद है आज से 15-17 दिन पहले जो मुझे पहला नोटिस मिला था, तो मैंने बताया था, एक लेटर के माध्यम से बताया था कि स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होने में असमर्थ हूँ। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या ज़ूम मीटिंग के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ। जो भी आप मुझे संपर्क करना चाहें, जो भी सहयोग हो सकता है, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर मुझे दूसरा नोटिस आया तो फिर मुझे लगा कि मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ और मुझे जाना चाहिए। तो मुझे याद है आपसे भी मेरी बातचीत हुई थी जब मैं हज़रतगंज कोतवाली गई हुई थी अपना बयान दर्ज कराने के लिए। तो प्रभारी निरीक्षक जी ने मुझे कहा कि सूर्यास्त हो गया है तो आपका बयान दर्ज नहीं हो पाएगा। तो उस दिन यही बात थी और मैं गई हुई थी जी। लेकिन फ़िलहाल मुझे माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली है और ये मेरे लिए बहुत सुखद खबर है। अब देखिए तो देखा जाएगा कितने समय तक फ्री हूँ, चीज़ें चल देखिए कोर्ट कचहरी का जो काम है वो थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस तो होता ही है। तो मैं तैयार हूँ जब भी मुझे बुलाया जाएगा जो है जांच अधिकारी के समक्ष अपनी बात रखने के लिए, जो सहयोग की बात होती है, जांच में सहयोग की बात, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। मैं कल भी रेडी थी, मैं आज भी रेडी हूँ। वो तो 2-4 न्यूज़पेपर वाले, 2-4 मीडिया वाले जो हैं वो नेगेटिव खबरें चलाते रहते हैं कि ये भागी हुई हैं, ये गिरफ्तारी के डर से ये फरारी काट रही हैं। ये सब एकदम जो है निराधार बात है ना? मैं हमेशा से यहीं पर थी और हमेशा से मैं तैयार हूँ जांच में सहयोग है। अब हाँ, मतलब उम्मीद तो ऐसी ही है, पर ये एकदम सही बात है कि 4 सवाल पूछ लेने पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना भैया, ये बहुत अजीब बात है, ये नहीं होना चाहिए। अरे मैं कहती हूँ देशद्रोह बहुत बड़ा शब्द है भैया। मेरे पास से AK-47 नहीं बरामद हो गया था, मेरे पास से कोई विस्फोटक नहीं बरामद हो गया था। अरे 4 ट्वीट ही तो किए हैं, वो आपके सामने भी है, आप भी देख सकते हैं कि नेहा सिंह राठौर ने क्या ट्वीट लिखे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री से उनकी जिम्मेदारी तय करने की बात कही थी कि सर, और देखिए ना सर, सिर्फ पहलगाम क्यों, अभी आप देखिए इंदौर में जो है गंदा पानी पीने की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, विमान दुर्घटना हो जाता है, ट्रेन दुर्घटना हो जाता है, अंकिता भंडारी का केस हो जाता है, उन्नाव की पीड़िता को जो है सड़क पे उतरना पड़ता है। सर देश में सब कुछ अच्छा चल तो नहीं रहा है। अब इसी पे अब यही है कि 4 सवाल पूछ दो तो FIR कर दो। मुझे इतना परेशान करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अब खुद सोचिए, कोई दूसरा जो देख रहा है कि भाई नेहा सिंह राठौर ने आवाज़ उठाई, उसको कितना परेशान किया जा रहा है। हिम्मत होगी क्या? हर लड़की इतनी हिम्मती नहीं है सर, उसकी हिम्मत होगी? नहीं होगी। तो ये एक मैसेज देने का तरीका है, आप समझ रहे हैं? ये जो FIR है सिर्फ FIR नहीं है, ये जो एक मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, वो एक मैसेज कन्वे करने का तरीका है कि ये आवाज़ उठाओगे ना तो FIR हो जाएगा, कोर्ट कचहरी जेल के चक्कर लगवा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। सामने से देखेगा कि अन्याय हो रहा है, वो नहीं बोलेगा। ये गलत बात है। हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आपको वोट करते हैं, आप हमारे नेता हैं, कॉलर पकड़ा जाएगा आपका। मैं तो देखिए आज सोशल मीडिया का ज़माना है ना? मैं कहती हूँ कि आप गांव में रहते हैं, आपके गांव की नाली खराब है, आपके गांव की सड़क खराब है, आपके गांव में कोई भी छोटी बड़ी कोई भी समस्या है, कैमरा उठाइए और बताइए कि कौन है यहाँ का विधायक, कौन है यहाँ का सांसद, ये हमारी सड़क ऐसी क्यों है। आपको हम इतने दिनों से वोट कर रहे हैं, हम गंदा पानी पी करके मर जा रहे हैं, हमको साफ हवा नसीब नहीं है, हम कोई लग्जरी थोड़ी मांग रहे हैं आपसे। लग्जरी नहीं मांग रहे हैं सर, शुद्ध जो है वो सांस लेने के लिए हवा मांग रहे हैं, साफ पानी मांग रहे हैं, बेसिक चीज़ आप समझ रहे हैं। हमने नहीं कहा कि सर हमको पूरा ब्रह्मांड दे दीजिए, हमको ब्रह्मांड पति बना दीजिए, ऐसी डिमांड भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोग सामने आएँ और अपनी आवाज़ को जो है वो मुखर तरीके से और बिना डरे बोलें। FIR हो जाएगा, केस हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, हम कहते हैं जेल ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लड़िए, लड़ना चाहिए। कोर्ट कचहरी है ना, कोर्ट है ना खड़ा, वो करेगा न्याय अन्याय का फैसला। मैं जानती हूँ लोगों के मन में ये भय है। नेहा सिंह राठौर के ऊपर मुकदमा ही इसीलिए दर्ज कराया गया ताकि एक बहुत बड़ी आबादी को ये मैसेज कन्वे किया जा सके कि नहीं आना है, नहीं नेहा सिंह राठौर की तरह ऐसे लगा देंगे कोर्ट कचहरी का चक्कर। ये मैसेज देने का तरीका है, बहुत गलत है। हर आदमी को हक है, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा मौलिक अधिकार है। हमने आपको वोट क्यों दिया है? आपको नेता इसलिए थोड़ी बनाया है कि आप बड़े जो है अच्छे लगते हैं। नहीं सर, हमको आपसे उम्मीद है, हम आप में अपना उम्मीद देखते हैं, तभी हम आपको एक बहुत संख्या में वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं कि ये आदमी जाएगा ना तो सदन में हमारी आवाज़ उठाएगा, हमारे क्षेत्र की समस्याओं की बात करेगा और कुछ मतलब उपाय करेगा उसके लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है फॉर्च्यूनर का एकदम काला जो शीशा है वो नीचे ही नहीं कर रहे हैं हमें देख करके।
तो ये जो मैं समझती हूँ कि जो सरकार होती है वो जनता का नौकर होती है, और नौकर को अपनी हैसियत मालूम होनी चाहिए, जनता मालिक होती है, और जनता को भी मालूम होना चाहिए कि वो मालिक है, और अपने नौकर का कॉलर पकड़ के पूछे कि क्यों नहीं काम किया है, तो है ना। तो ये जनता को आभास होना चाहिए। लेकिन जनता जो है, क्या जनता की कोई गलती नहीं है सर, जनता को तो डराया जा रहा है, हिंदू मुसलमान ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हिंदू खतरे में है, ये खतरे में है। वो एक डर का माहौल पैदा किया गया है जो कि बहुत गलत है, और उसी के खिलाफ मैं आवाज़ उठा रही हूँ। तो मुझे भी ये प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, पर ठीक है, ये लड़ाई है और हम लड़ रहे हैं, और बहुत बहुत जो है बेहतरीन तरीके से लड़ रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है, और एक अदालत ईश्वर का भी है सर, है ना। तो वो ईश्वर भी देख रहा है, और ईश्वर की अदालत में कभी अन्याय नहीं होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि मेरे साथ बेहतर ही होंगी आगे भी चीज़ें। बिल्कुल पूछेंगी, और हमेशा पूछेंगी जी। मैं कल भी पूछ रही थी, कल भी मैं परेशान थी ना, तब भी मैं नहीं रुकी थी। रुक जाना मेरा मिजाज नहीं है, डर जाना मेरा स्वभाव नहीं है सर। मैं लिखती रहूँगी, गाती रहूँगी, बोलती रहूँगी। हाँ, पूरा भरोसा है, और मैं आज़ाद देश की आज़ाद नागरिक हूँ सर। उस हैसियत से मैं सवाल पूछ रही हूँ। ये तानाशाही नहीं है, ये लोकतंत्र है। पूछा जाएगा, पकड़ा जाएगा आपको। नहीं नहीं, अभी मैंने ऑर्डर उसको पढ़ा नहीं है भैया। और मेरे लिए बहुत सुखद खबर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है वो मेरे लिए शिरोधार्य है, और मुझे बड़ी राहत मिली है। इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगी।